कक्षा 8 का गणित का कार्यपत्रक 3 आज इसके बारे में हम देखेंगे। पहले संख्याओं की तुलना आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित करना। यानी कि पहले तो हमें संख्याओं की तुलना करनी है कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। यानी कि पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से यानी कि घटते क्रम में लिखना। तो आरोही, अवरोही और इनकी तुलना, ये 3 टॉपिक हम कार्यपत्र 3 में देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है इसमें केवल नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ये साइन है, चिन्ह है ये। अब ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो जो संख्या अगर बड़ी होगी, मान लो कि यहाँ पर 2 साइड में संख्या लिखी हुई है, तो अगर इधर वाली बड़ी है तो ये साइन आ जाएगा और अगर इधर वाली बड़ी है तो इसकी जगह पर हम ये साइन लगा देंगे। यानी कि जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ हम मुँह खोल देंगे इसका। और अगर दोनों संख्या बराबर हों तो बराबर का ये साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले जो है इसमें दे रखा है 4725 और 4279। तो इसमें 4725 ये बड़ी है, इसकी तरफ कर दिया। अब देखो इसमें जो दूसरी संख्या है इसमें हम करते हैं, पहला है 9682, इसमें 9628। तो देखो इसमें 82 है, ये बड़ा है। मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ कि किस प्रकार से चेक करना। आप क्या है कि जो भी संख्या में 2 दी हुई हैं, इनके अंक गिन लेना पहले। जैसे 1, 2, 3, 4, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 है। इसका मतलब कि अंक बराबर हैं। फिर हम क्या है कि अपने बाईं तरफ से यानी कि इस साइड से हम चेक करते हैं कि कौन-सा अंक बराबर है या छोटा-बड़ा है। अगर छोटा-बड़ा है तो शुरू से पहले अंक से डिसाइड हो जाएगा, पता लग जाएगा कि वो संख्या बड़ी है या छोटी है। अब यहाँ पर देखो इसमें ये भी 9 है, इधर भी 9 है। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हैं। अब आ गया दूसरा अंक, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये दोनों भी क्या हो गए बराबर। अब इसके बाद में यहाँ पर है 8 और ये है 2, इसका मतलब 8 है, ये बड़ा है ना, तो इसकी तरफ हम ये बड़े का साइन लगा देंगे। वैसे भी अगर हम बोल के देखें तो 9682 है और ये है 9628, तो 28 से 82 बड़ा होता है, ये बड़े हो गए। ऐसे ही क्या है देखो इनमें 59865, ये 59789। अब मैंने जैसे आपको बताया ना, आप अंक गिन के और फिर आसानी से जल्दी भी कर सकते हो। जैसे पहला है 5 अंक इसमें है, 5 अंक इसमें है, पहले हमने देख लिया। फिर यहाँ पर पहला अंक है 5, इधर भी 5, ये 9 है, ये भी 9 है। फिर यहाँ पर है ये 8, ये है 7, इसका मतलब 8 है वो बड़ा है 7 से, तो इधर ये संख्या बड़ी हो जाएगी। वैसे इधर है 68259 और ये है 68259। यानी देखो अब ये आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं। हम अंक देख लेते हैं, ये 5, इधर भी 5, यहाँ पर ये पहला है 6, ये भी 6, 8, ये भी 8, इधर 2 है, इधर भी 2, इधर 5 है, इधर भी 5, ये 9 है, ये भी 9। इसका मतलब सारे अंक बराबर आ गए, अंकों की संख्या भी बराबर है। तब यहाँ पर ये पूरी संख्या ये बराबर होने की वजह से बराबर का साइन लगा देंगे। अब नंबर 5 में है 65,806, ये है 68,503। तो यहाँ पर ये इधर वाली बड़ी है। अंकों के आधार पर अगर आप देखना चाहो सीधा, तो 5 अंक की ये संख्या है, 5 अंकों की ये। पहला अंक 6 है, इसमें भी 6 है। दूसरा यहाँ पर है 5 और इधर है 8। तो ये देखते ही हमें पता लगा कि 8 है और 5 से बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी कि आपको पूरी देखने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे अभी देखो, इसको हम सीधा ही देखते हैं अंकों के हिसाब से। 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हैं इसमें, इसमें भी 5 अंक हैं। अब पहला अंक है इसमें 5, इधर भी 5, दूसरा यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, इसका मतलब यहाँ पर ये 9 1 से बड़ा होने की वजह से ये संख्या क्या आ गई, बड़ी आ गई। पूरा बोल के देखेंगे तो भी देखो 59,940 या 51,903, तो 51,000 से 59,000 ज़्यादा होते हैं ना, तो ये बड़ी हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, इस प्रकार से हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएँगे। अब इसका भी मैंने जैसे आपको बताया कि या तो आप बोल के देख लो पूरी संख्या कि 46,789, 36,789, 67,839, 67,894, 43,976। फिर इनको क्या है कि जो संख्या सबसे छोटी है उसको पहले लिख देंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और या फिर क्या है कि जैसे मैंने इनको 2 संख्याओं की तुलना करना बताया ना आपको, कि संख्याओं के अंक गिन लेंगे, जो इसमें अंक कम होंगे वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो संख्या छोटी होगी। अंक अगर बराबर होंगे तो हम उन अंकों को कौन-सा अंक है, जैसे ये दोनों हैं, तो इन दोनों में
5-5 के हैं, 5-5 के हैं तो पहला अंक है 4, इसमें है 3 तो इसका मतलब ये छोटी संख्या होगी। इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं सभी संख्याओं को। तो इसमें सभी संख्याओं को देखेंगे तो यहाँ पर देखो 5, ये भी 5 अंक की, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सभी यानी 5 अंकों की हैं। तो हम पहला अंक डिसाइड करेंगे पहले। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, ये 6, 6 ये 4। तो यानी कि ये 6 वाली ये बड़ी हो गई और ये सबसे छोटी हो गई 3 वाली। तो यहाँ पर हो जाएगा 36,789, ये सबसे छोटी हो गई क्योंकि बाकी के अंक तो हमने पूरे गिन लिए थे, बराबर है 5-5। तो पहला अंक देखते ही हमें पता लगा कि सबसे छोटी संख्या ये है। अब इसके बाद में देखो 3 के बाद में 4 है, तो 4 की ये संख्या भी और ये भी है। तो इसमें पहला अंक बराबर है तो बाद वाला देख लेंगे, इसमें है 6, इधर है 3। तो ये जो 3 अंक वाला है ये छोटी है, इसका मतलब ये पूरी संख्या है, इससे छोटी होगी तो नंबर 1 पर ये है, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी। अब तीसरे नंबर पर क्योंकि 4 की ती यही है, तो ये आ जाएगी तीसरे नंबर पर। अब बची 2 संख्याएँ, इनमें भी देख लेंगे कि पहला अंक है 6, इसमें भी 6, दूसरा है इसमें 7, इसमें भी 7, फिर तीसरा अंक 8 है, इसमें भी 8 है। फिर यहाँ पर चौथा अंक इसमें 3 दिया हुआ है और इसमें 9, तो 9 वाली है वो बड़ी है, तो इसका मतलब 3 वाली वो छोटी है। अब हमें तो क्या है छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है, तो छोटी क्या हो जाएगी ये संख्या, तो 4 नंबर पर ये आ जाएगी 67,839 और लास्ट में आखिर में अपनी संख्या आ जाएगी 67,894। अब इनको हमें पहले छोटे से बड़े इस क्रम से लिखना और उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो आगे वाली संख्या वो बड़ी होगी तो इसकी तरफ ऐसे चिन्ह लगाते जाएँगे। अब देखो नंबर 2 में ये संख्या है 22,899, ये 22,988, 22,998, 22,889, 22,999, यानी कि सभी हम अंकों के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे मैंने ऊपर वाली संख्या बताई तो उस हिसाब से चलो मैं बता देता हूँ आपको। सभी संख्याएँ 5-5 अंक की हैं। अब इनमें हम पहले अंक को देखें तो पहला अंक भी सभी में बराबर है, दूसरा अंक भी 22, 22, 22, 22, 22, सभी में दूसरा भी बराबर है। अब उसके बाद वाला है देखो तीसरा अंक, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसका मतलब ये तो बड़ी हो गई, ये भी 9 है, ये भी बड़ी हो गई। अब ये है इसमें 8 और ये 9, तो ये 3 संख्याएँ तो बड़ी हो गई। अब ये संख्या है और एक ये है, इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन-सी है, तो उससे आगे वाला अंक ये 9 है और ये है 8, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या हो गई ये, तो ये नंबर 1 पर आएगी। फिर उसके बाद में नंबर 2 पर ये आ जाएगी अपनी। अब नंबर 3 के लिए देखो ये 3 संख्या बच गई, अब इसमें 3-3 अंक तो बराबर हैं, 229, 229, 229। अब उसके बाद वाले देखेंगे तो 229 के बाद में ये चौथा अंक है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो इसका मतलब ये छोटी है, तो नंबर 3 पर ये आ जाएगी। और नंबर 4 पर देखो इसमें है 98, इसमें है 99, तो 4 नंबर पर ये और 5वें पर ये। अब इनको जैसे ऊपर इसमें लिखा हुआ है ऐसे हम लिख देंगे। पहले नंबर पर सबसे छोटी है 22,889, फिर नंबर 2 पर है 22,899, फिर नंबर 3 पर है 22,988, 4 पर है 22,998 और आखिर में है 22,999। अब इनको छोटे से बड़े ऐसे लिख देंगे हम। ये है पहले तो 22,889 को लिखने के बाद में इधर मुँह खोल दें क्योंकि आगे वाली संख्या बड़ी होगी। 22,899, फिर 22,988, फिर 22,998 और उसके बाद में 22,999। अब नंबर 3 का है, इसमें भी देख लेते हैं 22,931, 82,931, 79,231, 81,329, 83,291, 81,923। तो इसमें भी अंक सभी में 5-5 बराबर हैं, तो हम पहले अंक से डिसाइड कर लेंगे। पहला देखो इसमें 8, 8, 8, 8, 8 सभी में पहला अंक वो समान है, तो दूसरे अंक से देखते हैं। दूसरा अंक इसमें है 2, इसमें है 9, इसमें है 1, तो 1 का छोटे हो गए ना, इन दोनों से छोटी हो गई। अब इधर है ये 3 है, ये 1 है, तो ये दोनों ये और ये बराबर हैं 2 अंकों पर। अब 81 के बाद का देखेंगे, इसमें है 3, इसमें है 9, तो ये छोटी हो गई ना, तो पहला सबसे छोटी संख्या हो गई ये 81,329। अब उसके बाद में क्योंकि ये 2 ही से छोटी बाकी ये 3 तो बड़ी हैं, तो नंबर 2 पर अपना ये आ गया। अब ऐसे ही अब ये 3 बचे, इन तीनों में देख लेंगे, ये है 82, ये 89, ये है
83, तो यहाँ पर ये नंबर 3 पर ये आ गई 82 की, यहाँ पर ये 4 नंबर पर ये आ गई और आखिर में 5 नंबर पर ये 89 वाली आ गई। तो यहाँ पर अब इनको हम छोटे से बड़े लिखेंगे, तो पहले जो 1 नंबर पर थी सबसे छोटी वो लिख देते हैं 81,329, फिर है 81,923, फिर है 82,931, नंबर 4 पर है 83,291 और आखिर में 89,231। अब छोटे से बड़े हैं तो ये साइन लगा कर के हम आखिर में वापस से लिख देते हैं 81,329, फिर बड़े का साइन लगा कर के 81,900 सॉरी 900 आएगा यहाँ पर 81,923, यानी कि जो दूसरी लाइन है ये तो हमें ऊपर वाली ये देख के है वही लिख देनी है, जैसे 82,931, फिर है 83,291 और 89,231 आखिर में आ गई। अब ये नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का नीचे दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। अब पहले हमने छोटी से बड़ी लिखी है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्या करना है कि पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी। पहले जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा 6,873, फिर दे रखा 50,079, 85,621, 763, 58,723। तो इसमें देखो ये तो क्योंकि अलग अलग अंकों की हैं, पढ़ते ही हमें पता लग रहा है कि 85,000 की है और सबसे बड़ी है 1 नंबर पर। फिर नंबर 2 पर 58,723 की है। फिर नंबर 3 पर है 50,079 की, और इन दोनों में ये है 4 नंबर पर, और 5वें पर सबसे छोटी ये आ जाएगी, क्योंकि अब की बार हमें बड़ी से छोटी लिखनी है। तो पहले जो सबसे बड़ी होगी वो लिख देंगे। यहाँ पर देखो पहली बड़ी संख्या ये लिख दी, फिर दूसरे नंबर पर 58,723 को लिखा, तीसरे नंबर पर 50,079 को लिखा, चौथे नंबर पर 6,873 को और आखिर में 763 को लिख दिया, और इनको फिर साइन है वो बड़ी की तरफ करके और ये लिख देंगे। तो ऐसे देखो नंबर 2 का जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ के देखते हैं। 85,732, 9,008, 7,321, 5,673, 20,056। तो इसमें हम देखते हैं कि 85,000 की सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर ये नंबर 1 पर आ जाएगी। फिर नंबर 2 पर है ये 9,000 की, ये 7,000 की, ये 5,000 की और ये 20,000 की, तो नंबर 2 पर ये आ जाएगी। फिर 3 नंबर पर ये आ जाएगी, 4 नंबर पर 7,321 और आखिर में सबसे छोटी 5,673 आ जाएगी। अब पहले बड़ी लिख देते हैं 85,732, फिर नंबर 2 पर 20,056, नंबर 3 पर है 9,008, नंबर 4 पर है 7,321 और 5 पर है 5,673। अब इनको साइन लगा के लिख देंगे। पहली संख्या ऊपर की जो है जो लिखी हुई है इन्हीं को लिखना हमें, बस ये साइन है बड़ी की तरफ ये कर देना हमें। 732, फिर ये से आ गया 20,056, 9,008, 7,321, 5,673। अब ये नंबर 3 का है। जैसे नंबर 3 इसमें है 73,282, 5,673, 90,007, 56,732, 8,762। तो इसमें देखो हम जो पूरी संख्या बोलते हैं तभी पता लग रहा है कि 90,000 की वो सबसे बड़ी है। फिर 73,000 की ये संख्या बड़ी है, 73,882 वाली नंबर 2, फिर 56,000 की नंबर 3, फिर 4 नंबर पर देखो ये 5,673 है, ये 8,762 है। तो ये 4 अंकों के देखो बराबर है, तो पहला अंक देखते ही हमें पता लग रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये 5 है, यहाँ पर ये 8 है, तो ये बड़ी हो गई, तो यहाँ पर 4 नंबर ही आएगा और 5 नंबर की आखिर में ये सबसे छोटी 5,673। अब हम लिख देते हैं, पहली संख्या लिखेंगे 90,007, नंबर दूसरे पर लिखेंगे 73,282, फिर नंबर 4 पर लिखेंगे, नंबर 3 पर लिखेंगे 56,732, नंबर 4 पर लिखेंगे 8,762 और नंबर 5 पर लिखेंगे 5,673। ये हो गए। अब साइन लगा करके फिर लिख देंगे 90,007, फिर 73,282
56,732, 8,762 और आखिर में 5,673, ये आ जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है चौथा, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, यानी कि पुनरावृत्ति हमें नहीं करनी है और जो अंक दिए हुए हैं इन सभी को शामिल करना है। देखो ये 1 2 3 4 5 5 अंक दिए हुए हैं, इसमें भी 5 अंक दिए हुए हैं और आखिर में भी 5 अंक दिए हुए हैं, तो इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी लिखनी है फिर सबसे छोटी। तो अगर देखो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक है वो सबसे पहले आ जाएगा, या फिर हम इसका उल्टा अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इकाई के अंक पर सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा दहाई पर, फिर उससे बड़ा सैकड़ा पर, फिर उससे बड़ा हज़ार पर, फिर उससे बड़ा 10,000 पर, ऐसे। और अगर उल्टा हम 10,000 या लाख उस साइड से अगर हम लेके चलें तब क्या है कि सबसे बड़ा अंक वो पहले आ जाएगा। तो इधर देखो सबसे बड़ा अंक 9 है, तो यहाँ पर ये पहले 9 लिखा, यहाँ पर फिर दूसरे है 8 ये लिख दिया, फिर तीसरे नंबर पर है 4 तो यहाँ पर ये 4 लिख दिया, चौथे नंबर पर है 2 और आखिर में है नंबर 1, तो ये आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या 98,421 इन अंकों से बन गई। अगर हम उल्टी तरफ से लिखते यानी इकाई की तरफ से तो सबसे छोटा अंक देखो 1 है, तो यहाँ पे पहले हम 1 लिख देते, उसके बाद में उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर 8, फिर 9 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो हम क्या है इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे कि जो 10,000 पर 9 जो सबसे बड़ा अंक लिखा था, अब क्या करेंगे हम वहाँ पर हम इकाई का अंक जो हमने सबसे छोटा लिखा था वो लिख देंगे। तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8 और फिर आखिर में 9, और इधर से शुरू करेंगे तो छोटी संख्या के लिए आपको ध्यान में रखना है सबसे बड़ा अंक है वो इकाई की तरफ आएगा, फिर उससे छोटा यानी कि जो-जो हम आगे बढ़ते जाएँगे तो अंक हैं वो छोटे होते जाएँगे। अब देखो इसमें है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इसमें 9 है, तो यहाँ पर पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद में 5 है, फिर 3 है, फिर 1 और आखिर में 0 है, तो ये लिख दिया हमने 95,310 अपनी सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बन गई। अब सबसे छोटी लिखनी है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी संख्या में अंकों कोई भी अंक अगर शून्य हो, तो शून्य है वो आखिर में हम नहीं लिखेंगे उनको, क्योंकि अगर आखिर में हम लिखेंगे तो वो शामिल नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि हम शून्य को यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसकी जगह पर हम पहले 1 लिखेंगे और 1 के बाद में क्या आएगा शून्य आएगा, अब फिर 3, फिर आ जाएगा 5 और आखिर में 9, तो ये आ जाएगा 10,359 अपनी सबसे छोटी संख्या बन गई इन इन अंकों से। अब ऐसे ही देखो ये लास्ट का है, इसमें ये अंक दिए हुए हैं तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर है 8 लिख दिया, फिर 7, फिर 6, फिर 1 और ये 0। अब जैसे सबसे छोटी लिखनी है तो आप क्या करोगे, शून्य है वो स्टार्टिंग में नहीं लिखते, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में लिखेंगे तो आगे के जो भी अंक होंगे वो ही सिर्फ गिनती में काउंट होते हैं, यानी वो संख्याओं में माने जाते हैं। अगर इधर की साइड में हम पहले शून्य लिख देंगे और इससे आगे कोई भी अगर अंक नहीं होगा तो वो शून्य है वो अपनी संख्या में शामिल नहीं होता, इसलिए हम 1 पहले लिखेंगे, क्योंकि देखो शून्य से पहले 1 देखा है सबसे बड़ी संख्या के लिए, तो यहाँ पर 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर शून्य। अब इन सभी को क्रम से लिख देंगे, जैसे 6 आ गया, 7 आ गया और ये 8, तो अपना हो गया 10,678। इस प्रकार से अपना ये कार्यपत्रक 3 भी पूरा हो गया।